खिराज यानी कि टैक्स वसूलो या फिर उसे मिट्टी में मिला दो। इसके लिए जयपुर पर दो तरफा हमले की प्लानिंग की गई। आगरे से मुगल सिपहसालार अली महबूब को सेना लेकर जयपुर की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया, जो तब काशी में तैनात था, और इधर दिल्ली में मुगल सिपहसालार मुर्तजा खान बड़ोच अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। मुर्तजा खान मुगल सेना लेकर आगे बढ़ा तो राजपूतों ने 6 जगह पर उसे रोकने की कोशिश की। पहले नारनौल में, फिर नीम का थाना के पहाड़ के आसपास। वहां शेखावत सेना संख्या में बहुत कम थी हालांकि, और 6 घंटे में ही वो लड़ाई हार गए और दोनों तरफ से 2000 लोग मारे गए उस युद्ध में। उसके बाद मुर्तजा खान उदयपुर वाटी से थोई और थोई से श्री माधोपुर, रिंगस और इस तरीके से पूरे इलाके को लूटता हुआ खाटू श्याम पहुंच गया। 143 किलोमीटर लंबे रास्ते में मुर्तजा खान को जितने भी मंदिर मिले उस सबको ध्वस्त करता चला गया, सबको उसने लूट लिया। और मुर्तजा खान का अगला निशाना खाटू श्याम मंदिर था, जो आज राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। खाटू श्याम मुगल सेना के निशाने पर क्यों था? तो इसकी बड़ी वजह खाटू श्याम मंदिर में राजपूत राजघराने की आस्था थी। इसे ध्वस्त करने का मतलब राजपूती शान को सीधे सीधे चोट करना था। राजपुताने के राजाओं ने तब मुगल सेना से लड़ने के लिए दादूपंथी नागा साधुओं की छावनी से मदद मांगी थी, जिसके प्रमुख उस समय थे संत मंगलदास। तो वो जिस दिन का वाकया है वो रक्षाबंधन का दिन था और तारीख थी 28 जुलाई 1779। मंगलदास ने तब वचन दिया था कि वो खाटू श्याम की तरह अपना वचन निभाएंगे। सिर कटे तो कट जाए, मुगलों को खदेड़े बिना नागा सेना युद्ध के मैदान से लौटेगी नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। खाटू श्याम के मंदिर के लूटने के लिए मुर्तजा खान बड़ोच आगे बढ़ा तो 55,000 की मुगल सेना पर 2,000 नागा योद्धा मौत की तरह टूट पड़े। पीछे पीछे राजपूत राजाओं की पूरी सेना भी थी। खाटू श्याम से 2 किलोमीटर दूर नागा साधुओं ने मोर्चा ले रखा था और उन्होंने मुगल सेना को वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। खाटू श्याम की उस लड़ाई में एक दिन में मुगलों की सेना आधी रह गई। 22,000 मुगल सैनिक उस लड़ाई में मारे गए। संत मंगलदास समेत 2,000 नागा योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपना वचन निभाया। कहते हैं कि घोड़े पर सवार संत मंगलदास सर कटने के बाद भी मुगल सैनिकों की गर्दन उतारते रहे। यह नजारा देखकर बची खुची मुगल सेना जान बचाकर खाटू श्याम से भाग खड़ी हुई, क्योंकि संत मंगलदास की इस वीरता को मुगल सैनिक नागा साधुओं की शक्ति के साथ साथ उन्हें हासिल सिद्धियों से भी जोड़कर देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि यह कोई दैवीय शक्ति है कि सर कट जाने के बाद भी कोई योद्धा इस तरीके से युद्ध कर सकता है। दादू पंथ के नागा साधुओं की 7 छावनियों ने खाटू श्याम का युद्ध लड़ा था। उसमें उदयपुर, निवाई, लालसोट, चान्नसेन, महावीर जी, सवाई माधोपुर और मोरडा के नागा साधु शामिल। दादूपंथी नागा साधु अपनी परंपरा में सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं और 5 हथियारों से युद्ध लड़ते हैं और ये शस्त्र हैं तलवार, ढाल, धनुष्बाण, भाला और कटार। 12 सालों की ट्रेनिंग में दादूपंथी नागा साधु इन हथियारों को चलाने में इतने सिद्धस्त बन जाते हैं कि राजपूत राजा उनकी छावनी को बाकायदा सेना का दर्जा देते रहे। उन्हें रिजर्व सैनिक की तरह रसद और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराते रहे। राजपुताने में 1-2 नहीं बल्कि 33 लड़ाइयों में नागा साधुओं ने अपना पराक्रम दिखाया। इसमें जोधपुर, खंडेला, फतेहपुर, करौली, ग्वालियर, मांडवा और नवलगढ़ की लड़ाई मशहूर है। खाटू श्याम की लड़ाई के बाद से जयपुर के घाट दरवाजे की सुरक्षा का भार भी नागा साधुओं की सेना के जिम्मे दे दिया गया था और मंगलदास की छावनी के प्रमुख को जयपुर राजघराने का राजकीय महंत घोषित किया गया। खाटू श्याम की उस लड़ाई को
245 साल गुजर चुके हैं। नागा साधुओं के उस बलिदान के सम्मान में आज भी पूरा राजपूताना सिर नवाता है। खाटू श्याम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर रणखेतर नाम की एक जगह है, जहां संत मंगलदास की समाधि है। उन्होंने रक्षा बंधन पर रक्षा का वचन दिया था और उसको उन्होंने निभाया भी, अपने प्राणों की आहुति देकर निभाया। इसलिए आज भी हर साल रक्षाबंधन के दिन दादू पंथ के अनुयायी और शेखावटी के राजपूत और डूंगरी के नाथावत राज परिवार के लोग उनकी समाधि की पूजा करने आते हैं और वहां रात्रि जागरण करते हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं के सर्वोच्च बलिदान और अनुपम शौर्य की ऐसी अनगिनत इतिहास गाथाएं इतिहास में दबा दी गई, जिन्हें आज हम खोजकर आपके सामने ला रहे हैं। और आपसे भी अपील है कि सनातन की इस गौरव गाथा को आगे बढ़ाएं, इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे सामने अपने गौरवशाली इतिहास का वो पन्ना खुल सके